पिछली क्लास में हमने रस के अवयव पढ़े थे। आज हम रस शुरू करेंगे। 9 रस होते हैं मुख्य रूप से। आज पहला रस पढ़ेंगे। रस का नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस श्रृंगार रस। पहले इसका स्वरूप देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसको रसों का राजा कहा गया है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा गया है, क्योंकि सबसे अच्छा रस श्रृंगार रस माना गया है। तो ये रसों का राजा हो गया। श्रृंगार शब्द श्रृंग और आर से बना है, जिसका अर्थ होता है कामोद्रेक। काम बोलते हैं पति पत्नी के बीच में जो प्रेम की इच्छा होती है उसे। तो श्रृंगार श्रृंग और आर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कामोद्रेक, काम का निकलना, काम का उद्रेक होना। इस प्रकार से जो रचना मानव के हृदय में काम भावना को जागृत कर देती है वह श्रृंगार कहलाती है। श्रृंगार को रस राज या रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार के भेद हैं 2, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ये काम की बात है। पहली बात हमने बताई कि ये सारे रसों में सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा माना जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रसों का राजा। दूसरी बात ये बताई कि इसके 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग क्या होता है, वियोग क्या होता है, आइए देखते हैं। जब नायक और नायिका परस्पर निकट होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, तो उसे संयोग श्रृंगार कहा जाता है। ठीक इसके उलट विपरीत, जब नायक या नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं, मिल नहीं पाते हैं, उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं देख लो, वियोग श्रृंगार को विप्रलंब या विप्रलब्ध श्रृंगार भी कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से विरह की 9 अवस्थाएं मानी गई है। यानी विरह में होता क्या है, चिंता होती है प्रिय की, अभिलाषा होती है, इच्छा होती है मिलने की, स्मृति यानी याद आती है, गुण यानी उसके गुणों को कहा जाता है, ऐसा था या ऐसी थी, इतना अच्छा था या इतनी अच्छी थी, ऐसे बोलती थी तो रस बरसता था। उद्वेग, प्रलाप, उद्वेग बोलते पागलपन को, प्रलाप रोना बिसूरना, अरे कहाँ गया, क्यों नहीं मिल रही, क्या करूं। जड़ता यानी कुछ बोलना चालना नहीं, चुप हो जाना। व्याधि ये एक तरह का रोग है, जड़ता 2 बार आ गया है। अंत में है मरण। स्थायी भाव है रति। रति प्रेम को ही बोलते हैं। अच्छा, श्रृंगार का प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इसी को बोलते हैं प्रेम। रति या प्रेम लगभग एक ही बात है। आश्रय और आलंबन क्या है? देखो, आश्रय यानी जिसके हृदय में रस पैदा हो उसे आश्रय कहते हैं। तो यहाँ पे आश्रय हो गया नायक। नायक और आलंबन कौन है? किसके सहारे पैदा होता है ये? आलंबन यानी सहारा। तो किसके सहारे पैदा होता है? नायिका को देख के तो रस पैदा होता है। गाय
गधा बैल कुत्ता को देख के तो होता नहीं है, होगा तो वो रति में नहीं आएगा। तो यहाँ पे है आलंबन नायिका, और आश्रय जिसके अंदर रस पैदा होता है वो नायक। इसका उल्टा भी हो सकता है, देखो कैसे हो सकता है। आप एक स्त्री की नज़र से देखोगे तो यहाँ पे आश्रय कौन होगा, अगर इसको विपरीत नज़र से देखोगे स्त्री की नज़र से तो आश्रय होगा नायिका, और आलंबन कौन होगा, आलंबन होगा नायक। देखो इस तरह से। तो हमने देख लिया कि श्रृंगार रस में आलंबन कौन होता है, सामने वाला पक्ष। अगर वो स्त्री हुई तो उसके लिए आलंबन होगा नायक, उसका प्रिय। अगर वो लड़का है, नायक है, तो उसके लिए आलंबन यानी सहारा कौन होगा, किसके सहारे पैदा होगा, नायिका या उसकी प्रेमिका। एक दूसरे के लिए एक आपस में एक दूसरा आलंबन होता है। और आश्रय यानी जिसके हृदय में रस पैदा होता है वो आश्रय। इसमें उद्दीपन क्या है, संयोग श्रृंगार में उद्दीपन, संयोग श्रृंगार में उद्दीपन देखो, संयोग श्रृंगार में उद्दीपन जो रस को बढ़ाए। संयोग में आपका संयोग कब बढ़ जाएगा, आपका रस कब बढ़ जाएगा, आप नायिका के साथ हो, संयोग यानी साथ, संयोग यानी साथ में, संयोग यानी साथ में, साथ। तो नायिका के साथ में तो कब बढ़ जाएगा रस, बताओ। रमणीय वातावरण, अच्छा वातावरण हो, मज़ेदार ठंडा, उपवन गार्डन हो, चांदनी रात हो, वसंत की या सर्दी की ऋतु हो, एकांत हो, 100 आदमी बैठे हैं तब थोड़े आपका रस बढ़ेगा, सुंदर निकुंज हो, दूती हो मैसेज ले जाने वाली। तो ये सारी चीज़ें होगी तो क्या होगा, क्या होगा, उद्दीपन होगा, उद्दीपन होगा, रस बढ़ जाएगा, रस बढ़ जाएगा, उद्दीपन होगा, रस बढ़ेगा, उद्दीप्त हो जाएगा। अब वियोग में देखो, वियोग में उद्दीपन क्या होगा, यही चीज़ें होगी। वियोग में यानी जब प्रिय दूर है तो उद्दीपन क्या होगा, देखो। सुनी सेज, सेज यानी खाट, पलंग, बेड, सुना सुना बेड है, याद आएगी, पहले तो प्रिय था अब नहीं है, या पहले प्रेमिका थी अब नहीं है। तो सुनी खाट देख के विरह होगा, सुनी सेज देख के विरह होगा, उद्दीप्त हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऋतु परिवर्तन, एकदम से गर्मी के बाद में अगर बरसात ऋतु आएगी तो प्रिय की याद आएगी, सर्दी की ऋतु आएगी तो प्रिय की याद आएगी। तो ऋतुओं के परिवर्तन होते ही प्रिय की याद ज़्यादा आती है। तो ये ऋतु का परिवर्तन इस विरह को बढ़ा देगा, इसीलिए इसको बोलेंगे उद्दीपन, वियोग का उद्दीपन। उद्दीपन यानी बढ़ा देना। आगे देखो, बादलों की गरजना, अगर बादल गरजेंगे तो भी वियोग होगा। कोयल की कूक, प्रिय की याद आ रही है, और फिर गार्डन में कोयल बोल रही है, पपीहा बोल रहा है, तो उद्दीपन हो जाएगा उसका। पर्व त्योहार चांदनी, त्योहार आएंगे, पर्व आएंगे, चांदनी ऋतु होगी, इनसे विरह बढ़ जाएगा। जैसे वो गोपियाँ बोलती थी उद्धव को कि कृष्ण के बिना पहले तो ये लताएं बहुत ठंडी लगती थी, लेकिन अब तो लगती है जैसे आग हो। दोहा इस तरह से है, पद इस तरह से है, तब ये लता लगती थी अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की गुंजें। या फिर इस तरह से है दूसरा दोहा पद, मधुवन तुम कत रहत हरे, मधुवन तुम क्यों हरे हो, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। उस कृष्ण के वियोग में तुम खड़े क्यों हो, जल क्यों नहीं गए। तो इस तरह से ये वियोग में उद्दीपन का काम करेगी चीज़ें। अब देखो अनुभव क्या होगा इसमें, अनुभव होगा बोहें टेढ़ी करना, यानी अनुभव कहते हैं जो शरीर के द्वारा प्रकट हो। हमने पढ़ा था ना पिछली क्लासों में कि अनुभव का अर्थ है जो हमारे शरीर में परिवर्तन आए रस के पैदा होने पे। जैसे संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार में कौन कौन से शरीर में परिवर्तन क्या आएंगे, संयोग श्रृंगार में परिवर्तन क्या आएंगे, बोहें टेढ़ी करना, आँखों का मिलना, चेहरे का खिलना, पसीना आना, रोमांच होना, इशारे करना, आदि आदि। यही तो होंगे ना अनुभव। प्रेम में शरीर में क्या परिवर्तन होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना भी लिख सकते हो आप, मेकअप करना,
मेकअप को इस तरह से लिखते हैं, खुद का श्रृंगार करना, सजावट करना। चलो ये तो हो गया अनुभाव। देखो पहले हमने देखा इसका स्थायी भाव है प्रति, इसका आश्रय है नायक या नायिका, आलंबन भी नायक और नायिका हो गए, और उद्दीपन हो गया रमणीय वातावरण, और चांदनी रात, वसंत ऋतु, और अनुभाव हो गया इशारे करना, पसीना आना, रोमांचित होना, भौं टेढ़ी करना। अब देखो संचारी भाव। इसके संचारी भाव क्या होंगे? जुगुप्सा, उग्रता, मरण को छोड़कर सभी भाव। 33 के 33 में से 3 को छोड़ दो, घृणा नहीं होगी। एक तो घृणा किससे होगी भाई? सारी दुनिया से प्रेम हो जाएगा। तो एक तो जुगुप्सा नहीं होगी, एक उग्रता नहीं होगी, एक मरण नहीं होगा। इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे के सारे स्थायी भाव, संचारी भाव। श्रृंगार का देवता कौन सा है? विष्णु। और रंग कौन सा है? श्याम। तो ये हो गया श्रृंगार रस। अब इसका एक उदाहरण कोई सा भी आप लिख सकते हो। एक बिहारी का उदाहरण आपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा था, वो लिख सकते हो, बहुत आसान है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ये वाला लिख दो संयोग श्रृंगार में। और कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ये संयोग श्रृंगार का हो गया। और वियोग श्रृंगार में आप लिख सकते हो गोपियों वाला, मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत यानी क्यों, रहत यानी रहते हो, हरे विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे, ठाड़े यानी क्यों खड़े हो, जल क्यों नहीं गए कृष्ण के वियोग में। तो इस तरह से ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो गया। कोई सा भी दे सकते हो उदाहरण आप, जिसमें प्रिय की बात हो, मिलन की बात हो, वो संयोग श्रृंगार का हो गया, और इसमें विरह की बात हो वो वियोग श्रृंगार का हो गया। 10 दोहे हैं सूरदास के या बिहारी के या तुलसीदास के। आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम वीर रस और हास्य रस पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।